हेलो फ्रेंड, मैं एस एन प्रजापति एसएमबी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और फ्रेंड, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपके कंपटीशन से संबंधित बहुत ही अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे जो कि आपके आगामी प्रिपरेशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम आपको बताएंगे कि इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग मेथड 2 अप्लाई करेंगे। कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे। पहला मेथड हमने इसके पहले वीडियो में बता दिया था। अब यहाँ पर मेथड 2 क्या कहता है? इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब यह वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म कैसे रिड्यूस करने के बाद आएगा? तो पहले क्वेश्चन की सहायता से हम आपको सारा प्रोसेस एक एक करके समझाते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, यहां पर जरा देखें, dy बाई डी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है cos x प्लस वाई। अब यहां पर देखने से पता चल रहा है कि dx के पास ना ही हम x को भेज पाएंगे और ना ही dy के पास y वाले पद को ही ट्रांसफर कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर x प्लस वाई एक साथ है। अब यहां पर हमको सोचना होगा कि x प्लस वाई की जगह अगर कोई एक वेरिएबल होता तो बड़े ही आराम से हम इसको सेपरेट करके वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके लगा लेती। तो यहाँ पर यही प्रॉब्लम है, x प्लस वाई का एक साथ आ जाना। तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे x प्लस वाई को कुछ न कुछ मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे लेट x प्लस वाई इक्वल टू टी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं t इक्वल टू x प्लस वाई। तो यहाँ पर आपको करना क्या है? यहाँ पर आपको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर लिखेंगे dt अपॉन डी एक्स इक्वल टू x का x के सापेक्ष जो डिफरेंशिएशन होता है वह 1 आता है, और यहाँ पर y का जब करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा dy बाई डी एक्स, y का 1 इंटू डी बाई डी एक्स। तो यहाँ पर देखेंगे dy बाई डी एक्स को हमको रिप्लेस करना है, x प्लस वाई की जगह t रखना है, और dy बाई डी एक्स की जगह हम लोग रखेंगे dt बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू dy बाई डी एक्स। इस तरह से यह हो गया। तो अब यह इक्वेशन 1 इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पर अब x प्लस वाई की जगह t रखिएगा, dy बाई डी एक्स की जगह dt बाई डी एक्स माइनस 1 रखिएगा। तो इस तरह से यह हो जाएगा dt बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा cos t। इस तरह से हो जाएगा। अब उसके बाद इस 1 को यहाँ पर भेज दीजिए, तो इस तरह से हो जाएगा। देखें dt बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा cos t प्लस 1, और फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे dt अपॉन cos t प्लस 1 और इक्वल टू dx। अब यहाँ पर देखेंगे यह क्या हो गया? वेरिएबल सेपरेबल हो गया। मीन्स dt के पास t का फंक्शन आ गया और यहाँ पर dx हो गया। अब इसके बाद इसको क्या करना है? समाकलन करना है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ पर लिखेंगे dt cos t प्लस 1 इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx। इस तरह से दोनों साइड का क्या करेंगे? इंटीग्रल करेंगे। अब यहाँ पर जब इसका इंटीग्रल करेंगे तो देखेंगे क्या आएगा। यहाँ पर अब लिखेंगे, इसके बाद देखेंगे इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन cos 2 थीटा का यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे ताकि ये 1 यहाँ से कैंसिल हो जाए। तो cos t इक्वल टू लिखेंगे 2 cos स्क्वायर t बाई 2 माइनस 1, यहाँ पर लिखेंगे 2 cos स्क्वायर t बाई 2 माइनस 1, और यहाँ पर प्लस 1। cos 2 थीटा का फार्मूला लगा देंगे, और यहाँ पर यह है इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx। देखेंगे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये हाफ को बाहर ले लेंगे। तो इस तरह से, और cos स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो यह सेक स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा।
1 से 1 कैंसिल भी हो गया, तो यहाँ पर यह हो जाएगा सेक स्क्वायर t/2 dt और इक्वल टू dx। इस तरह से, और सेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वह होता है tan सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर का इंटीग्रल tan थीटा होता है। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर t/2 है, देखेंगे हाफ सेक स्क्वायर का लिखेंगे tan t/2। अब देखेंगे यहाँ पर जो t का कोफिशिएंट है वह है हाफ, तो इंटीग्रल में क्या करते हैं, हाफ से यहाँ पर भाग भी करना पड़ेगा, डिवाइड कर देंगे इस तरह से हाफ से, क्योंकि t का जो कोफिशिएंट है वह है हाफ। और यहाँ पर हो जाएगा x dx का हो जाएगा x प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ऐड कर देंगे। अब इस हाफ से इस हाफ को आप ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आप किसी भी साइड में ऐड कर सकते हैं, चाहे इस साइड में ऐड कर दीजिए चाहे उस साइड में ऐड कर दीजिए। तो यहां से देखेंगे यह हो जाएगा tan t/2 इक्वल टू x प्लस c। अब t की वैल्यू आप रख दीजिए, क्योंकि यहां पर t तो माने हैं x प्लस वाई, तो जो ही यहां पर मानेंगे आंसर आ जाएगा। देखेंगे इस तरह से आएगा tan x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू x प्लस c। तो इस तरह से यह इसका आंसर आ जाएगा। यहां पर हम लिख सकते हैं, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है सॉल्व dy/dx प्लस 1 इक्वल टू e⁻x प्लस y। यहां पर जरा देखें, जो दूसरा क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन कंपटीशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन आएंगे तब आपको यही मेथड लगाना पड़ेगा, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो यहां पर देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 2, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 2। यहां पर जरा देखें, दिया हुआ है dy/dx इक्वल टू dy/dx प्लस 1 इक्वल टू e⁻x प्लस y दिया हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सोचेंगे कि dx की जगह x को भेज दें और dy की जगह y वाले पद को भेज दें, तो यहाँ पर ऐसा कर पाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x प्लस वाई, देखेंगे x प्लस वाई को एक दूसरा वेरिएबल मान लेंगे, t मान लेते हैं। इस तरह से जैसे देखेंगे यहाँ पर कि लेट x प्लस वाई इक्वल टू t मान लीजिए। इस तरह से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। तो इस t को हम लोग इधर भी तो ले सकते हैं, इस तरह से इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई, और यहाँ पर जा देखेंगे dt/dx इक्वल टू x का 1 और dy का dy/dx, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन 1 x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 1 इंटू dy/dx मीन्स dy/dx यहाँ पर आ जाएगा। अब dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 1 को इधर ले लीजिए, इस तरह से हो जाएगा dt/dx माइनस 1 इक्वल टू dy/dx। अब यह इक्वेशन 1 किस तरह से देखेंगे चेंज हो जाएगा, यहाँ पर dy/dx की जगह बैठा देंगे dt/dx माइनस 1 इक्वल टू, देखेंगे यहाँ पर क्या है, ये प्लस 1 पहले से है और यहाँ पर माइनस 1, तो यहाँ पर ये प्लस 1 भी आएगा और इक्वल टू हो जाएगा e⁻t। देखेंगे dy/dx की जगह क्या बैठाना है, dt/dx माइनस 1 प्लस 1 पहले से है, और x प्लस वाई की जगह क्या बैठा देना है, यहाँ से x प्लस वाई की जगह देखेंगे यहीं पर है, यहाँ से क्या बैठा देंगे, t बैठा देंगे। तो जब t बैठाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा e⁻t। अब 1 से 1 क्या करेगा, कैंसिल हो जाएगा, और dt/dx इक्वल टू हो जाएगा e⁻t। अब dt अपॉन e⁻t इक्वल टू dx। अब देखेंगे यहाँ पर क्या हो गया, वेरिएबल सेपरेट हो गया, dt के पास t वाले टर्म आ गए और यहाँ पर केवल dx वाला टर्म बचा। e⁻t को ऊपर ले चलिए, e⁻−t dt इक्वल टू dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का इंटीग्रल ले लीजिए आप, तो इस तरह से यह हो जाएगा dx। अब e⁻−t का इंटीग्रल कितना होगा, e⁻−t का इंटीग्रल होता है
माइनस ई टू द पावर माइनस टी और यहाँ पर आएगा एक्स प्लस सी। इस तरह से इसको हम लोग कुछ लिख सकते हैं, इस तरह से चेंज करेंगे तो इसको लिख देंगे माइनस 1 अपान ई टू द पावर टी इक्वल टू एक्स प्लस सी। इस तरह से लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं माइनस 1 इक्वल टू ई टू द पावर टी एक्स प्लस सी के साथ इसका इनटू कर सकते हैं। अब t हमने माना था एक्स प्लस वाई, तो अब यहाँ पर t की वैल्यू रख दीजिए। तो इस तरह से यह आएगा माइनस 1 इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस सी। इस 1 को आप इस साइड भी ले सकते हैं, तो जब इस साइड में ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ई टू द पावर एक्स प्लस वाई एक्स प्लस सी और प्लस 1। इसको जब इस साइड में लेंगे तो प्लस 1 आ जाएगा और इस साइड में क्या हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 भी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बदलने के लिए हमको इसी तरह से मानना पड़ेगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन पर। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर जरा देखें। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया हुआ है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर भी अगर हम लोग देखेंगे तो एक्स और वाई को आराम से हम लोग सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। इसके लिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट, यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से t इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए, डी टी अपान डी एक्स इक्वल टू एक्स का 1 और y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। तो इस तरह से जब डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो इस तरह से आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको इक्वेशन 1 अगर हम लोग मान लेते हैं तो यहाँ पर x प्लस वाई की जगह रखेंगे t और डी वाई बाई डी एक्स की जगह रखेंगे डी टी बाई डी एक्स माइनस 1। तो इस तरह से यह इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा। देखेंगे इस तरह से यहाँ पर रखेंगे तो टी स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा टी स्क्वायर और यहाँ पर आएगा डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 और इक्वल टू यहाँ पर यह है ए स्क्वायर। इस तरह से अब टी स्क्वायर को हम लोग इधर ट्रांसफ़र कर दें तो यहाँ पर देखेंगे इस तरह से हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर अपान टी स्क्वायर। 1 को इस साइड में लाइए, डी टी अपान डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर अपान टी स्क्वायर प्लस 1। अब एलसीएम ले लीजिए तो इस तरह से हो जाएगा डी टी अपान डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर अपान टी स्क्वायर। अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बदलने के लिए इस पूरे टर्म को इस साइड में लाएंगे और dx को राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस तरह से यह हो जाएगा, देखेंगे टी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, यह प्लस है, डी टी इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा dx। इस तरह से अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखेंगे इस तरह से यह आएगा, इसका इंटीग्रल यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए देखेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का पावर क्या है टी स्क्वायर। तो सबसे पहले इसमें इससे क्या करिए, डिवाइड करिए। न्यूमरेटर में जब इससे डिवाइड करेंगे तो इस तरह से यह फॉर्म आ जाएगा, एक बार जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी, यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे और इक्वल टू ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी एक्स। अब देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो फिर यही चीज़ मिल जाएगा, क्योंकि जब एलसीएम आप लेंगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, टी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। मीन्स इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और ऐसे कैसे आएगा,
अंश में हर से भाग कर देंगे, मीन्स न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। टी स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर से जब आप डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाता है। अब इस तरह से इसका इंटीग्रल हो जाएगा, देखेंगे 1 का इंटीग्रल, यहाँ पर ए इसका इंटीग्रल जब हम लोग करेंगे तो इसको 2 पार्टों में भी कर सकते हैं, ऐसे 1 dt माइनस ए स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, 1 अपान ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर dt और इक्वल टू dx। इस तरह से अब यहाँ पर देखेंगे 1 का इंटीग्रल कितना आएगा, t आएगा, माइनस ए स्क्वायर, और इसका कितना इंटीग्रल आता है 1 अपान ए tan इनवर्स x बाई ए, तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा तो यह हो जाएगा 1 अपान ए tan इनवर्स t बाई ए और इक्वल टू x प्लस सी। इस तरह से यह बन जाएगा। अब a से a एक कट जाएगा और यहाँ से मिलेगा t माइनस ए tan इनवर्स t बाई ए इक्वल टू x प्लस सी। अब t इक्वल टू क्या माने थे, t इक्वल टू x प्लस वाई यहाँ माने थे, यहाँ पर t की वैल्यू अब हम रख देंगे और सोल्यूशन इसका आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि t की वैल्यू रखने के बाद क्या सोल्यूशन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर t की जब वैल्यू रखेंगे अब हम लोग, तो यहाँ पर जरा देखें क्या मिलेगा, देखेंगे t की जगह रखेंगे x प्लस वाई माइनस ए tan इनवर्स, t की जगह रखेंगे x प्लस वाई अपान ए इक्वल टू x प्लस सी। अब देखेंगे x से x यह कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आएगा y माइनस ए tan इनवर्स x प्लस वाई अपान ए इक्वल टू सी। तो यही इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों के माध्यम से आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो दूसरा मेथड है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, इसको आप आसानी से समझ गए होंगे। और इस तरह से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह से आप इक्वेशन को रिड्यूस करके वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मेथड का प्रयोग करके सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।